नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। शिक्षक साथियों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से जो बेचैनी, जो 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 कौतूहलता आपके अंदर थी कि आखिर ये फैसला कैसे आ गया कि सक्षमता परीक्षा, तो उसी में जो एक महीन टेक्निकल चीज, एक बारीक टेक्निकल चीज था, वो हम समझने के लिए, ताकि आपके मन में जितने सवाल उठ रहे हैं उन सब सवालों का जवाब देने के लिए हम उन्हीं वकील साहब के पास, सुप्रीम कोर्ट के वकील वरुण सिन्हा जी के साथ, हमारे साथ वरुण जी, स्वागत है आपका अंगवानी पर। तो आपको हम बता दें कि वरुण सिन्हा जी वही वकील हैं जिन्होंने कि आपको इतनी बड़ी सफलता दिलाई थी, जो बिहार परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ का जो याचिका थी कि शिक्षकों की निरीक्षण जो है वो जीविका दीदी नहीं करेगी, उसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि शिक्षकों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो स्कूलों में बच्चों को लाए, उसका अटेंडेंस इंश्योर करे। तो कई तरह के उसमें बहुत बड़ा फैसला था वो, तो उसमें वरुण साहब ने जो है वो केस लड़ा था। और ये जो मामला है, कह रहे हैं कि इसमें 2 याचिका थी और 2 याचिका में ये जो सक्षमता वाला था वो किसी और की याचिका थी, और उस सुनवाई में ये जो वरुण जी का जो केस था वो भी जो उसकी भेंट चढ़ गया और उसमें आदेश इस तरह से गया। लेकिन आखिर हुआ क्या था वो हम समझते हैं वरुण जी से। वरुण जी, स्वागत है आपका जी। जानना चाहेंगे, शिक्षकों में बहुत चर्चा का विषय, कौतूहलता का विषय, कि इतनी बड़ी सफलता आप दिलाए उनको, इस केस में क्या हो गया, कहाँ चूक हो गई? देखिए, मैं जो सुप्रीम कोर्ट में जो अभी लगा हुआ था 27 तारीख को, तो मैं परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के तरफ से था, लेकिन हमारे साथ एक दूसरा भी एक पिटीशन था जो दूसरा जो शिक्षकों का एक संगठन है उनके द्वारा किया गया। मैं पहले बात करूं कि मैंने अपनी याचिका में क्या प्रश्न उठाया था। मैंने अपनी याचिका में जो पहला प्रश्न उठाया था कि जिस एक्सक्लूसिव टीचर की बात की जा रही है और पटना हाई कोर्ट ने जो फैसला एक्सक्लूसिव टीचर के लिए दिया था, तो मैंने जो प्रश्न उठाया था और जो मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट के सामने, कि एक्सक्लूसिव टीचर काडर का निर्माण एक्सक्लूसिव टीचर रूल 2023 के माध्यम से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि धारा 309 जो संविधान का है वह काडर निर्माण के लिए सरकार को अधिकृत नहीं करता है। वह सरकार को सिर्फ अगर कोई काडर एग्जिस्टेंस में है और उस काडर के सर्विस कंडीशंस या रेगुलेशंस को गवर्न करने के लिए रूल बनाने का, रेगुलेशन बनाने का अधिकार देता है। ये मेरा प्रश्न था कि रूल के माध्यम से आप एक्सक्लूसिव टीचर काडर का निर्माण करने का अधिकार आपको नहीं है। इस विषय पर न तो सरकार के तरफ से कोई अपना स्पेसिफिक रिप्लाई दिया गया था हाई कोर्ट के सामने, न हाई कोर्ट इस विषय पर अपना कोई टिप्पणी दिया, कोई ओपिनियन दिया, क्योंकि 309 के तहत जो रूल बना एक्सक्लूसिव टीचर रूल 2023, उस रूल में सिर्फ सर्विस कंडीशंस एक्सक्लूसिव टीचर का या उनके अफेयर्स को कैसे गवर्न किया जाए उसकी चर्चा होनी चाहिए थी, जो है। लेकिन उसके रूल में यह भी कहा गया है कि एक्सक्लूसिव टीचर काडर है। हाई कोर्ट ने भी अपने फैसले के 18 नंबर पैराग्राफ में, और फिर आप आए तो 46, 47 और 48 नंबर पैराग्राफ में वो इस बात पे टिप्पणी करता है कि वो काडर है, और वो जब वो काडर है तो रूल बनाया गया वो भी जायज है। लेकिन एक्सक्लूसिव काडर, टीचर काडर का निर्माण कैबिनेट के द्वारा सरकार कर सकती है। तो इस जो एफिडेविट बिहार सरकार का था उसमें कहीं नहीं था कि कैबिनेट डिसीजन कब हुआ एक्सक्लूसिव टीचर रूल बनाने का, ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। न हाई कोर्ट के फैसले में ऐसी कोई चर्चा है कि कैबिनेट डिसीजन कब हुआ, जबकि उसके पहले 2019 में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस फैसले में ये कहा गया है, जो संघर्ष समिति टीचर्स का वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार में, कि साहब जो स्टेट गवर्नमेंट का जो टीचर काडर है वो डाइंग, वो मर रहा है और उस पर कोई भर्ती नहीं की जा रही है। तो फिर बिहार सरकार का कैबिनेट डिसीजन कब हुआ कि जो हमारा डाइंग टीचर का काडर उसको फिर रिवाइव करना चाहते हैं। तो जब कोई कैबिनेट डिसीजन नहीं है, कोई सरकार के स्तर पर इस पर एक्ट नहीं बनाया गया, तो बिना एक्ट बनाए किस जो रूल बनाया गया है 300 धारा 309 के तहत, उस रूल के माध्यम से आप एक्ट काडर का निर्माण नहीं कर सकते, तो बिल्कुल असंवैधानिक और गैर कानूनी है।
ये मेरा प्रश्न था। लेकिन हमसे पहले जो दूसरे संगठन के वकील थे उन्होंने बहस शुरू की और उनका बहस डॉक्ट्रिन ऑफ ऑक्युपाइड फील्ड और कॉम्पिटेंसी टेस्ट पे था, जिस पर कि कोर्ट पहले ही प्रेजुडिस हो गई कि कॉम्पिटेंसी टेस्ट से आप क्यों बचना चाहते हैं। लेकिन जब मैंने अपनी बहस की शुरुआत की, जब मैंने प्रश्न रखा तो कोर्ट ने कुछ मिनट तक सुनने के बाद कहा कि नहीं, हम कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, हम बच्चों के भविष्य की बात करते हैं, लिहाजा हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है मैं उस फैसले में इंटरफेयर नहीं करना चाहते। तो इस आधार पर एसएलपी डिसमिस किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि हाई कोर्ट ने जो अपना डायरेक्शन दिया वही डायरेक्शन बहाल रहेगा, लेकिन जो मुद्दा हमने कोर्ट के अंदर उठाया उस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई टिप्पणी नहीं है, लिहाजा वो मुद्दा अभी भी जीवंत है। हम उसको हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में रिट डालकर, मैं अपनी बात पर अडिग हूं कि हम सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में रिट डाल सकते हैं कि क्या उसमें जो कानूनी प्रश्न होगा कि क्या एक्ट के एब्सेंस में धारा 309 संविधान के तहत क्या काडर का निर्माण किया जा सकता है। ये इस प्रश्न का यह कानूनी प्रश्न है, इसका जवाब या तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय दे या माननीय उच्च न्यायालय दे। चूंकि जो फैसला आया है उस पर इस विषय पर किसी ने विचार नहीं किया है, लिहाजा इस विषय को लेकर के जो भी प्रभावित टीचर हैं वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं या पुनः हाई कोर्ट में जा सकते हैं। क्योंकि मैंने एक बात जब ये उठाई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके लिए कॉज ऑफ एक्शन आप है, आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अगर कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस नहीं है, आपके सर्विस में ब्रेक होता है तो आपको कॉज ऑफ एक्शन मिलेगा। उसी हिसाब से कि एक्सक्लूसिव टीचर काडर कब बना, कैसे बना और क्या एक्सक्लूसिव टीचर रूल 2023 के माध्यम से इस काडर का निर्माण किया जा सकता है या नहीं, इस पर फैसला हम या तो माननीय उच्च न्यायालय से ले या माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ले, ये हम कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में क्यों जाए 32 में, उसका कहने का मेरा लॉजिक है। चूंकि जो 2019 का फैसला है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिसमें डाइंग कहा गया है कि टीचर्स काडर जो स्टेट गवर्नमेंट का है वो डाइंग काडर है, तो उस फैसले के आड़ में हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अभी जो एसएलपी खारिज हुई तो हम सुप्रीम कोर्ट में कह सकते हैं कि आपने तो हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहरा दिया, लेकिन ये जो विषय मैंने उठाया उसको मैं 32 में उठा रहा हूं क्योंकि आपने इस पर कोई फैसला नहीं दिया है, लिहाजा हमारे इस विषय को सुना जाए और इस पर आप अपना फैसला दें, तमाम जजमेंट्स को ध्यान में रखते हुए कि क्या, क्योंकि कई जजमेंट्स ऐसे हाई कोर्ट पे है जिसमें कहा गया है कि जो नियोजित टीचर है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो इन तमाम जजमेंट्स को ध्यान में रख करके इस पर अंतिम फैसला 32 में सुप्रीम कोर्ट दे सकती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में भी रिट याचिका दायर की जा सकती है। नहीं, तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सक्षमता वाला जो फैसला आया था वो आपका नहीं था, वो किसी और का था? नहीं, उस पर जो बहस जो किया गया, जो दूसरे शिक्षक संघ थे उनके तरफ से उस पर एड्रेस किया गया, मैं उस पर एड्रेस नहीं किया। मेरा ये कहना था कि जब एक्सक्लूसिव टीचर का काडर ही नहीं है तो फिर ये सारे रूल्स रेगुलेशंस के मायने क्या है, मेरा ये आर्गुमेंट था। मतलब सक्षमता वगैरह करने क्या कोई सवाल ही नहीं है। जब एक्सक्लूसिव टीचर का कोई पद ही सृजित नहीं हुआ है तो फिर टेस्ट देकर के हम किस पद पे जाएंगे जब वो पद ही एग्जिस्टेंस में नहीं है। अच्छा, मेरा ये विषय था। अच्छा, आप दूसरी तरफ से मतलब गाड़ी ले जा रहे थे कि जब कोई टीचर कैडर ही नहीं है बिल्कुल तो किस में शामिल करने के लिए मुझसे टेस्ट तो ले रहे हैं, तो हमको किस पद पे? हाँ, अगर आप देखेंगे जो 2023 का जो रूल है उस रूल में कहा गया है कि जो नियोजित टीचर का सर्टेन पार्ट स्टेट गवर्नमेंट रिटेन करेगी और उस पर आपको प्रमोट करेगी। वो प्रमोशन क्या है कि अगर आप 1 क्लास से 5 क्लास तक पढ़ा रहे हैं तो आपको अपग्रेड कर दिया जाएगा, 6 क्लास से 10 क्लास तक पढ़ाइए, यह प्रमोशन है। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि जो पहले का जो 2020 का जो रूल है, जो पंचायती राज गवर्नमेंट का जो बनाया हुआ रूल है, उसमें मास्टर से हेड मास्टर में प्रमोशन का है, ठीक है। फिर मास्टर से सीनियर स्केल में प्रमोशन का है। यहाँ पर न तो स्केल डिफाइंड है न इनका ग्रेड डिफाइंड है। तो अब वो कहते हैं कि अगर 1 से 5 तक आप पढ़ा रहे हैं तो आप जब एक्सक्लूसिव बनेंगे तो 5 से 10 तक पढ़ाएंगे, ये आपका उसे, लेकिन उसका ग्रेड क्या होगा, इसका स्केल क्या होगा, ये कुछ भी डिफाइंड उस रूल में नहीं है।
तो मतलब आप ये कह रहे हैं सर कि जो सक्षमता वाला था आपका बिल्कुल केस अलग था, है ना? बिल्कुल। और आप ये कह रहे थे कि चूंकि टीचर का कोई ग्रेड ही नहीं है, तो आप किस ग्रेड के लिए टेस्ट ले रहे हो? किस मेरा grade ये के लिए कहना था competency कि exam है? एक्सक्लूसिव टीचर का पोस्ट अभी तक क्रिएट ही नहीं हुआ है। हम्म। तो जब क्रिएट नहीं हुआ है तो एक्सक्लूसिव टीचर रूल 2023 किस पे लागू होगा? वो एक्सक्लूसिव टीचर की बात करता है और एक्सक्लूसिव टीचर पोस्ट नाम की चीज कोई है नहीं। उसका पे स्केल क्या होगा वो डिफाइंड नहीं है, उसका ग्रेड क्या होगा वो डिफाइंड नहीं है। अगर वो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो वो किस हायरार्की में आता है ये कुछ भी डिफाइंड नहीं है। तो टोटल एक वेग वातावरण है। तो मेरा आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में यही था कि आप इस पर विचार करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कॉम्पिटेंसी टेस्ट को लेकर के लटक गई थी, लिहाजा डिसमिस हुआ। तो डिसमिसल का मतलब है कि जो हाई कोर्ट का फैसला है वो बहाल रहा और हाई कोर्ट ने इस मुद्दे को एड्रेस नहीं किया है। जब एड्रेस नहीं किया तो इस मुद्दे को पुनः या तो हाई कोर्ट में या माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकते हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अभी कुछ बहुत मतलब सब कुछ शिक्षकों का लूटा नहीं, अभी दरवाजा खुला हुआ है कि आप जो है, चूंकि ये जो मुद्दा था जो ये दूसरे तरफ से गए जा रहे थे कि भाई आप किस कैडर के लिए टेस्ट ले रहे हैं, किस कैडर के लिए सक्षमता परीक्षा वो देंगे तो कहाँ जाएंगे, शिक्षक बनेगा? तो वो कैडर है ही नहीं। तो वो कैडर जब वेग है तो किस चीज के लिए आप एग्जाम ले रहे हैं? तो ये यानी कि तीर दूसरी तरफ से जा रहा था, जिसको कि दूसरा जो ग्रुप था उसने जो याचिका फाइल की थी और उसमें सक्षमता वाला मामला आ गया और उसके कारण जो है ये भी याचिका साथ में डिसमिस हो गई। मेरा दूसरा प्रश्न ये भी था उस केस में कि जब नियोजित टीचर्स के लिए या पंचायत के जो शिक्षा कर्मी हैं उनके लिए धारा 160 में प्रावधान है कि जो पंचायती राज सरकार है वही उनका रिक्रूटमेंट करेगी, वही उनका एम्प्लॉयर है। तो जब बिहार पंचायती राज एक्ट में ये प्रावधान है, वो जो एक्ट बनाया गया बिहार विधानसभा के द्वारा बनाया गया, तो जब उसमें कहा गया है कि जो नियोजित टीचर या पंचायत के जितने भी टीचर हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, उसमें सब कुछ पंचायत के द्वारा किया जाएगा, तो 309 में रूल बना करके राज्य सरकार उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है, क्योंकि उस बिहार पंचायती राज एक्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि किन किन परिस्थितियों में बिहार सरकार इंटरफेयर कर सकती है। वैसे में जो 11 जो शेड्यूल 11 है जिसमें 29 कार्यक्रम है, जिसमें एजुकेशन 17 नंबर सीरियल नंबर पर आता है 11 सूची में। तो जब संविधान के 11 सूची के तहत वो विषय पंचायत के डोमेन में है तो बिहार सरकार का शिक्षा विभाग उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। वो इंटरफेयर करेगा कब करेगा ये भी उस एक्ट में लिखा हुआ है। तो एक रूल बना करके वो अपने आप को इंक्रोच नहीं कर सकता है। ये बिल्कुल असंवैधानिक और गैर कानूनी कदम है। तो वकील साहब ये तो हम समझ गए, ठीक, आप जो समझाना चाह रहे हैं कि चूंकि वो कैडर ही नहीं तो किस चीज के लिए जानता, लेकिन हम ये बताइए कि आखिर फिर तो उनको राज्यकर्मी का दर्जा के लिए तो सारी लड़ाई थी ना। ये राज्य जो कैसे मिलता, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय है वो ऑटोमेटिक बिहार राज्य सरकार का, चूंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जितने रूल्स रेगुलेशंस हैं वो राज्य सरकार बनाती है और विधानसभा में जाता है, तो ऐसे ही राज्यकर्मी है। अच्छा, आप मतलब आपका लॉजिक ये था, आपका जो पूरा केस था इस बिना पे खड़ा था कि भाई जो लोकल बॉडी या कहीं से भी नियुक्त हुए सरकारी एजेंसी के जरिए तो ऑलरेडी सरकारी कर्मचारी बिल्कुल तो उनको फिर दूसरे की एग्जाम कॉम्पिटेंसी देके वो कहाँ जाएंगे, और वहां के लिए आप ले रहे हैं जिसका कोई कैडर नहीं है। तो देखिए ये बड़ा टेक्निकल मामला था जिसको कि समझने की जरूरत थी, जो आज वकील वरुण सिन्हा जी ने हम लोगों को समझाया कि देखिए ये जो केस था वो ये था कि अगर आपकी नियोजन इकाई कोई लोकल बॉडी भी है तो सरकार है ना, सरकारी विभाग है ना, अगर उसने आपको अपॉइंट किया तो आप ऑलरेडी राज्यकर्मी है, तो उसको फिर वो क्यों एग्जाम दे सक्षमता का, और वो सक्षमता का एग्जाम उस चीज के लिए दे जिसका कोई कैडर ही नहीं है। टीचर तो कोई कैडर है नहीं। तो इसके चपेट में जो दूसरा मामला था जो सक्षमता का, उसके चपेट में ये वाला जो फाइल था वो आ गया, और जिसके कारण की शिक्षकों को निराशा हाथ लगी। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि अभी सब कुछ लुटा नहीं है, क्योंकि ये होता रहता है कोर्ट में केस। तो अब आगे रास्ता क्या है एक बार? नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि वो पंचायती राज एक्ट को, बिहार एक्सक्लूसिव टीचर रूल्स को, और जो 2020 में जो पंचायती राज एक्ट के तहत जो रूल बने हैं, इन तमाम को लेकर के एक याचिका जानी चाहिए
कि साहब ये जो रूल 2020 का है ये एक्ट के अंदर बना है, जबकि ये जो रूल 23 का रूल है ये धारा 309 के तहत बनाया गया है, जो जिसके माध्यम से एक्सक्लूसिव टीचर काडर का निर्माण नहीं किया जा सकता है। ये बिल्कुल कानूनी पहलू को उठा करके आगे बढ़ना होगा। अच्छा, यानी कि दरवाजे अभी खुले हैं और जो जो इशू था कि सक्षमता परीक्षा बिना दिए हमको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, और ये कोई उनका ऐसे ही मांग नहीं थी, इवन जो पार्टी आज सत्ता में साझीदार है उनका ये वादा था शिक्षकों से कि हम आपको बिना परीक्षा लिए राज्यकर्मी का दर्जा दिलाएंगे, और उसको लेकर ये केस लड़ रहे थे। तो वकील साहब ने साफ साफ बताया कि अभी भी रास्ता खुला हुआ है, हम इस तरह से जो वकील साहब बता रहे हैं उस तरह से हम पिटीशन डालें तो हमें वो जीत मिल सकती है। तो ये थी हमारी खास बातचीत सुप्रीम कोर्ट के वकील वरुण सिन्हा जी से, जिन्होंने की बताया कि आखिर उस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश आया था उस मामले में आखिर क्या था। तो ये बहुत ही महीन टेक्निकल मामला था जिसको कि हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जी। नमस्कार। शिक्षक साथियों, ऐसे ही आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। हम ऐसे ही आपसे जुड़ी हुई आपके काम की चीज हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।